नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर एक नजर डाल रहे हैं जो हाल की एक दुखद घटना और एक चिंताजनक पैटर्न पर रोशनी डालते हैं। ये स्रोत हैं प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों की हृदय गति रुकने से मौत शीर्षक वाले लेखों से, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रेंड के पीछे क्या है। हाँ। शुरुआत हुई शिफाली जरीवाला की खबर से। कांटा लगा गर्ल बिग बॉस 13 वाली। हाँ बिल्कुल। 27 जून 2025 की रात अचानक कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। बहुत दुखद खबर। बहुत दुखद। और जैसा आप कह रहे हैं, ये अकेली घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, ये एक बड़ी और थोड़ी परेशान करने वाली तस्वीर का हिस्सा है। हाँ, और ये पैटर्न सिर्फ अभी का नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो स्रोत बताते हैं कि 30 से 60 की उम्र के कई जाने माने लोग जो अक्सर बिल्कुल फिट और स्वस्थ दिखते थे, अचानक ऐसी कार्डियक घटनाओं का शिकार हुए हैं। सही कहा। और ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि कई मामलों में पहले से कोई चेतावनी के संकेत नहीं थे। बिल्कुल, कोई वार्निंग साइन नहीं। हाँ, कुछ नाम तो तुरंत जहन में आते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला, सिर्फ 40 साल के। 2021 में नींद में ही उनका निधन हो गया। गायक के 53 साल के थे। हाँ, कोलकाता कॉन्सर्ट के बाद। हाँ, 2022 में पुनीत राजकुमार, 46 साल के। 2021 में जिम सेशन के बाद। वो भी बहुत फिट थे। हाँ, राजू श्रीवास्तव, 58 साल के। 2022 में दिल्ली में जिम में वर्कआउट करते समय। सतीश कौशिक जी। रीमा लागू, राज कौशल, अबीर गोस्वामी 37 की उम्र में ट्रेडमिल पे गिर पड़े थे वो। ओह। लिस्ट काफी लंबी है। मिथिलेश चतुर्वेदी, सुरेखा सीकरी, प्रवीण कुमार सोपती, इतने सारे नाम। और कई तो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते थे। तो सूत्र क्या बताते हैं? इनमें क्या कॉमन है? देखिए, सूत्रों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात साफ है। ज्यादातर मामले ये सडन कार्डियक अरेस्ट यानी SCA के हैं। SCA? हाँ, सडन कार्डियक अरेस्ट। ये समझना जरूरी है कि SCA दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अचानक फेल होने जैसा है। ये हार्ट अटैक से थोड़ा अलग है। अच्छा। हार्ट अटैक में खून का बहाव रुकता है। हालांकि एक हार्ट अटैक SCA को ट्रिगर कर सकता है, ये भी होता है। Okay. सूत्र ये भी इशारा करते हैं कि कई बार ये घटनाएं इंटेंस जिम वर्कआउट, बहुत ज़्यादा तनाव या फिर ऐसी दिल की बीमारियां जो पहले पता नहीं थी उनसे जुड़ी हो सकती है। और जैसा आपने कहा, सिद्धार्थ शुक्ला और पुनीत राजकुमार जैसे मामलों में पहले से हृदय संबंधी समस्याओं का कोई ज्ञात इतिहास नहीं था, कोई हिस्ट्री नहीं। हाँ, ये बात इसे और ज्यादा चिंताजनक बनाती है ना? बिल्कुल। आपने जिम वर्कआउट और तनाव का जिक्र किया, तो क्या सूत्र ये कहते हैं कि ये सिर्फ ज्यादा कसरत या ज्यादा स्ट्रेस का मामला है, या बात इससे कुछ गहरी है? देखिए, सूत्र सीधे तौर पर सिर्फ इन्हीं को कारण नहीं बताते हैं, लेकिन वो इन फैक्टर्स पर जोर जरूर देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी लाइफस्टाइल बहुत व्यस्त है, तनावपूर्ण है। कई घटनाएं जो शारीरिक गतिविधि के दौरान या उसके फौरन बाद हुई, वो इस बात पर जोर देती हैं कि नियमित कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है। अच्छा। और ये सिर्फ हस्तियों की बात नहीं है, ये एक व्यापक मुद्दा है। असल में यहाँ सबसे अहम पहलू जो सूत्र सामने लाते हैं वो है रोकथाम और जागरूकता, प्रिवेंशन और अवेयरनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ फिट दिखना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जोरदार एक्टिविटी करते हैं या जिनकी जिंदगी में स्ट्रेस ज्यादा है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। सूत्र यही बताते हैं कि नियमित हृदय स्वास्थ्य जांच रेगुलर हार्ट चेकअप्स बहुत जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG, जो दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को मापता है, और स्ट्रेस टेस्ट जो दिखाता है कि दबाव में दिल कैसे काम करता है। खासकर अगर कोई नया या जोरदार वर्कआउट रूटीन शुरू कर रहा है। हाँ, ये जरूरी है। और दूसरी अहम बात, चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज ना करना, जैसे सीने में बेचैनी या असामान्य थकान, सांस लेने में तकलीफ या फिर दिल की धड़कन का अनियमित होना। अगर ऐसे लक्षण महसूस हों तो फौरन डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें हैं, लेकिन ये जीवन बचा सकती हैं। ये वाकई बहुत अहम जानकारी है। ये दुखद मामले हमें याद दिलाते हैं कि दिल से जुड़ी समस्याएं कितनी अप्रत्याशित हो सकती हैं। उन लोगों के लिए भी जो सार्वजनिक जीवन में इतने सक्रिय और फिट नजर आते हैं। सही कहा। ऐसा लगता है कि बाहरी सेहत हमेशा अंदरूनी सेहत का आईना नहीं होती। बिल्कुल। और यही इन स्रोतों का निचोड़ है, आप कह सकती हैं। दिखावे पर मत जाइए, अपने शरीर के संकेतों को सुनिए और नियमित जांच को प्राथमिकता दीजिए।
जागरूकता और सही समय पर उठाया गया कदम यही फर्क ला सकता है। इन स्रोतों और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी। ये देखते हुए कि ये घटनाएं अक्सर बिना किसी पहले से ज्ञात समस्या के होती हैं, तो उन लोगों के लिए सक्रिय स्वास्थ्य निगरानी का वास्तव में क्या मतलब है, जो हाई स्ट्रेस डिमांडिंग जिंदगी जी रहे हैं, भले ही वे पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करते हों? अच्छा सवाल है। क्या जो मौजूदा स्क्रीनिंग मेथड्स हैं वो काफी हैं, या हमें कुछ अलग सोचने की जरूरत है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।